वर्षों से छिपा शिव और शंकर का भेद अब आखिरकार सामने आया है। भगवान शिव और शंकर में क्या अंतर है? क्योंकि कुछ लोग इन दोनों को एक मानते हैं, परंतु भगवान शिव और शंकर दोनों अलग अलग हैं और दोनों का स्वरूप भी अलग अलग है। हिंदू धर्म में माना जाता है कि भगवान शिव खुद ही प्रकट हुए थे, परंतु पुराणों में उनके उत्पन्न होने का विवरण किया गया है। सनातन परंपरा में शिव और शंकर दोनों एक ही शक्ति के रूप में देखे जाते हैं, लेकिन दोनों का स्वरूप अलग अलग है। शिव पुराण के अनुसार सबसे पहले एक प्रकाश पुंज की उत्पत्ति हुई थी, जिसे हम प्रकाश कहते हैं, और इस प्रकाश से ही भगवान ब्रह्मा विष्णु का जन्म हुआ था। एक दिन ब्रह्मा ने उस प्रकाश से पूछा कि आप कौन हैं? तो प्रकाश से आवाज आई, मैं शिव हूँ। इस आवाज को सुनकर ब्रह्मा जी ने उस प्रकाश से कहा कि आप साकार रूप ले सकते हैं, और फिर उस प्रकाश से भगवान शंकर का साकार रूप उत्पन्न हुआ। इस प्रकार भगवान शिव और शंकर एक ही शक्ति के अंश, लेकिन दोनों अलग अलग रूपों में प्रकट होते हैं। भगवान शिव निराकार रूप में है और उनकी पूजा शिवलिंग के रूप में होती है। शिवलिंग को हम साकार रूप से नहीं देख सकते क्योंकि वह ज्योति के रूप में होती है। भगवान शिव का ये निराकार रूप ही सबसे बड़ा और सर्वोत्तम माना जाता है। वहीं भगवान शंकर का साकार रूप होता है। शंकर जी को हम अक्सर पर्वतों पर ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए या फिर योगी के रूप में देख सकते हैं। शंकर का रूप साकार है, जबकि शिव का रूप निराकार है, और यही फर्क है दोनों में। हिंदू धर्म के अनुसार भगवान शिव की उत्पत्ति एक विशेष घटना से हुई थी। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव का जन्म विष्णु के माथे के तेज से हुआ था, जबकि भगवान विष्णु की उत्पत्ति ब्रह्मा के नाभि से हुई थी। भगवान शिव की पूजा में एक और महत्वपूर्ण मान्यता है। रुद्र देवता शंकर के पंचायत के सदस्य हैं और नंदी तथा महाकाल भगवान शंकर के द्वारपाल माने जाते हैं। ये दर्शाता है कि भगवान शंकर और उनके साथ जुड़े देवताओं का कितना बड़ा महत्व है। शिव को परमात्मा का स्वरूप और सर्वोच्च शक्ति माना जाता है। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर तीनों देवता मिलकर सृष्टि का निर्माण, पालन और संहार करते हैं, और ये सब भगवान शिव की ही शक्ति से ही होता है। भगवान शिव का हर रूप और हर नाम इस ब्रह्मांड के विभिन्न पहलुओं को दर्शाता है। अब बात करें भगवान शंकर की प्रतिमा की, तो भगवान शंकर की प्रतिमा पूरे आकार में होती है, यानी उनका रूप साकार होता है। वही भगवान शिव की प्रतिमा शिवलिंग में होती है, जो अंडाकार या लिंग के रूप में होती है। लोग इसे शिवलिंग भी कहते हैं। शिवलिंग का अर्थ है शिव का चिन्ह, और इसका अर्थ है शिव की समृद्ध शक्ति। शिवरात्रि का पर्व भगवान शिव की पूजा के लिए मनाया जाता है, और इस दिन लोग उपवासी रहते हैं और शिवलिंग का पूजा करते हैं। शिवलिंग को लेकर अक्सर एक भ्रम होता है, लेकिन संस्कृत में लिंग का मतलब होता है चिन्ह, इसलिए शिव का अर्थ है शिव का समन्त चिन्ह, जो सबसे ऊर्जा का प्रतीक है। इस तरह भगवान शिव और भगवान शंकर के रूप और पूजा के तरीके में फर्क होता है, लेकिन दोनों का उद्देश्य और महत्व एक ही है।